नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 7 के पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो कहानियाँ दी गई हैं उनमें से आज हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का अध्ययन कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था कहानी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन परिचय। जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को और निधन 11 सितंबर 1922 ईस्वी। रचना उसने कहा था कहानी जून 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह कहानी पूर्व दीप्ति शैली में रचित हिंदी की पहली कहानी है। राजेंद्र यादव ने इसे हिंदी का प्रथम कहानी माना है। गुलेरी जी के पिता मूलतः हिमाचल प्रदेश में गुलेर के निवासी थे। ज्योतिर्बिंद महामहोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री राज सम्मान पाकर वे जयपुर में ही बस गए। शास्त्री जी की तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी गुलेरी जी की जन्मदात्री थीं। हिंदी के प्रमुख रचनाकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ था। गुलेरी जी हिंदी के कथाकार, व्यंग्यकार तथा निबंधकार और अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। वे संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच आदि अनेक भाषाओं पर एकाधिकार रखते थे। गुलेरी जी केवल 10 वर्ष के थे तब एक बार वे संस्कृत में भाषण देकर भारत धर्म महामंडल के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उनकी रुचि विज्ञान में थी। प्रिय विषय उनका इतिहास और पुरातत्व था। 1904 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक वे महत्वपूर्ण संस्थानों में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। यह कहानी एक आदर्श प्रेम और देशभक्ति की कहानी है। उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में जून 1915 में प्रकाशित हुई थी। गुलेरी जी को हिंदी साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्धि 1915 ईस्वी में सरस्वती मासिक पत्रिका में प्रकाशित उसने कहा था कहानी से मिली थी। इस कहानी को आज भी शिल्प एवं विषय वस्तु की दृष्टि से मील का पत्थर माना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन बहुत कम उम्र में 12 सितंबर 1922 ईस्वी को काशी में पीलिया रोग हो जाने के कारण हो गई थी। गुलेरी जी के इस कहानी का पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 की है। इस युद्ध में एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की था तो दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान और इटली। प्रत्यक्ष रूप से भारत इस युद्ध में नहीं था, फिर भी भारतीय सिपाही इस युद्ध में भाग लिए थे और अपने प्राणों की बलि भी दिए थे। इसके अलावा उन्होंने 2 और भी कहानियाँ लिखी है, बुद्धू का कांटा 1914 और सुखमय जीवन 1911। इन तीनों कहानियों में से सबसे चर्चित कहानी उसने कहा था है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाएं निबंध, शैशुनाग की मूर्तियाँ, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म, आँख मारे सी मोही कुठाओं, कविताएं, एशिया की विजय दशमी, भारत की जय, वेनार्क बर्न, आहिताग्नि, झुकी कमान, स्वागत, ईश्वर प्रार्थना इत्यादि। कहानी संग्रह उसने कहा था 1915, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911 पाटलिपुत्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। संपादक समालोचक 1903 से 1907 तक रहे। आलोचकों की दृष्टि में गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कहानियों की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
इस कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि यह मर्यादा में रहकर प्रेम की व्यंजना करने वाली अद्वितीय कहानी है। डॉक्टर नरेंद्र के शब्दों में गुलेरी जी की कहानियाँ का प्रमुख आकर्षण तो रस ही है। यह रस उथली मानसिक या विलासिता का तरल द्रव्य नहीं है, जीवन के गंभीर उपभोगों से खींचा हुआ गाढ़ा रस है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार गुलेरी का साहित्य अमूल्य रत्न है, क्योंकि गुलेरी जी ने अपनी कहानियों में पात्रों के भाव परिस्थिति में सजीवता का समावेश किया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार प्रेम के बारीक तारों से बुनी बेहद संजीदा और कलात्मक कहानी है, जिसे उचित ही कई लेखक और आलोचक अपने से 20 साल आगे की कहानी मानते हैं, जिसका आस्वाद भी फीका नहीं पड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, वेदना की विभत्स वृत्ति नहीं है। सुरुचि से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचाता। इनकी रचनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार उसने कहा था, कहानी घटनाएं भी हैं, संयोग भी हैं और रोमांटिक दृष्टि भी, लेकिन उन सब का संगठन इस वैशिष्ट्य के साथ हुआ है। प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान का पारिवारिक संघर्ष इतना असाधारण और संवेदनात्मक रूप से हुआ है कि कहानी नई हो जाती है। गोपाल राय के शब्दों में, यह हिंदी की पहली कहानी है जिसमें एक तरफ पंजाब की पृष्ठभूमि है तो दूसरी तरफ फ्रांस की ज़मीन पर लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध की युद्ध और प्रेम के साथ चलने वाली संवेदना। चित्रण की दृष्टि से यह कहानी आज भी हिंदी में अकेली है। विनोद शंकर व्यास के अनुसार 1915 ईस्वी में प्रकाशित उसने कहा था कहानी ने विद्वानों को चकित कर दिया। हिंदी कहानियों में आज तक इस जोड़ की दूसरी कहानी नहीं निकली। हिंदी में यह पहली वास्तविक कहानी है। इस कहानी के सब अंग वर्तमान में हैं। जो इस कहानी को पढ़ेगा वह इसे जीवन भर नहीं भूल पाएगा। मधुरेश के शब्दों में उसने कहा था, वस्तुतः हिंदी की पहली कहानी है जो शिल्प विधान की दृष्टि से हिंदी कहानी को एक झटके में प्रौढ़ बना देती है। यह कहानी मार्मिकता एवं सघन गठन के कारण आज भी अद्वितीय बनी हुई है। इस कहानी में 10 पात्र हैं, 9 पुरुष पात्र और 1 स्त्री पात्र है। स्त्री पात्र सूबेदारनी होरा, ये कहानी की नायिका सूबेदार हजारा की पत्नी, इनका अन्य नाम होरा है। लहना सिंह की पूर्व प्रेमिका बोधा सिंह की माता हैं। पुरुष पात्र लहना सिंह नायक है। 12 वर्ष की अवस्था में उसे 8 वर्ष की लड़की होरा सूबेदारनी मिलती है, जो बाद में सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बनती है। 25 वर्षों के बाद लहना सिंह सिख राइफल में नंबर 77 जमादार बन जाता है। लहना सिंह कर्तव्यनिष्ठ, आदर्श प्रेमी, त्याग, साहस, धैर्य, बुद्धिमान, देश प्रेमी और बोलने में निपुण है। वह अपने प्राणों का बलिदान कर सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा कर वह प्रेम का उदात्त रूप प्रस्तुत करता है। सूबेदारनी होरा यह कहानी की नायिका और सूबेदार हजारा की सिंह की पत्नी है। इसका नाम होड़ा है। यह लहना सिंह की पूर्व प्रेमिका और बोधा सिंह की माता है। यह लहना सिंह से वचन लेती है कि मेरे पुत्र और पति की रक्षा करेगा। ये आदर्श प्रेमिका, ममतामयी एवं वात्सल्य भाव से युक्त, पतिव्रता, सुलभ लज्जा के भाव से युक्त नारी है। हजारा सिंह 77 राइफल का सूबेदार होड़ा का पति बोधा सिंह का पिता है। बोधा सिंह यह सूबेदार हजारा सिंह एवं सूबेदारनी होरा का पुत्र है। अतर सिंह
ये सूबेदारनी होरा के मामा हैं। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। लहना सिंह अपने मन की बात वजीरा से ही करता है। वजीरा सिंह के गोद में ही लहना सिंह अंतिम सांस लेता है। पलटन साहब ये 5 वर्ष से लहना सिंह के साथ रेजिमेंट में थे। जर्मनों द्वारा मारे गए और कैद कर लिए गए थे। इनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आकर हजारा सिंह को आदेश देता है, लेकिन लहना सिंह द्वारा इसे पहचान लिया जाता है और मारा जाता है। कीरत सिंह यह लहना सिंह का भाई है। अन्य पात्र सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी होरा, वजीरा सिंह, अतर सिंह, लड़की का मामा महा सिंह, सिपाही पलटन सिंह, अब्दुल्ला, डाक बाबू और पोल्हू राम। यह कहानी 5 भागों में है। प्रथम खंड, इस खंड में अमृतसर के बम्बू काट वाले की बोली का वर्णन है। बम्बू काट वालों के बीच में एक लड़का जो माझे की रहने वाला है और एक लड़की जो मगरे की रहने वाली थी। इन दोनों का मिलन एक चौक की दुकान पर होता है। लड़का दही लेने और लड़की बड़ियाँ लेने के लिए आई थी। द्वितीय खंड, इस खंड में खंदक का वर्णन है। यहाँ लुधियाने में 10 गुना अधिक जारे का वर्णन है। सूबेदार लहना सिंह, वजीर सिंह आदि की वार्ता का वर्णन है। तृतीय खंड, इस खंड में लहना सिंह के द्वारा बोधा को सर्दी से बचाने के लिए अपना जर्सी देता है। पलटन साहब बनकर एक जर्मन का हजारा सिंह को आदेश देना और लहना सिंह द्वारा उसे पहचान लेना। चतुर्थ खंड, लहना सिंह पलटन को पकड़ लेता है। पलटन सिंह की गोली लहना सिंह के जांघ में लगता है। 70 जर्मनों का खंदक में प्रवेश करना और 8 सिख सैनिकों से युद्ध लड़ना। लहना सिंह द्वारा एम्बुलेंस से स्वयं नहीं जाकर बोधा सिंह को भेजना और होरा सूबेदारनी के नाम यह संदेश भेजना कि उसने जो कहा था उसे लहना सिंह ने पूरा किया। पंचम खंड, पूर्व दिप्ती शैली में अतीत का संस्मरण करते हुए लहना सिंह समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार 68वीं सूची युद्ध के मैदान में घावों में भरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 की पृष्ठभूमि पर लिखी गई मार्मिक कहानी है। यह कहानी आज के प्रेमिकाओं की तरह न तो कोई प्रेम सप्ताह मनाती है और ना ही प्रेम दिवस। आज इस कहानी के लिखे जाने से 100 साल बाद भी हिंदी में प्रेम कहानियों का जब जिक्र होता है तब बहुतों की स्मृति में पहले इसी कहानी का नाम आता है। बीबीसी के एक सर्वेक्षण के मुताबिक उसने कहा था कहानी सिर्फ प्रेम कथाओं में ही नहीं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में शामिल है। यह कहानी लहना सिंह के आत्म बलिदान की कहानी है। आलोचक नामरस सिंह का कहना है कि उसने कहा था का समुचित मूल्यांकन होना अभी बाकी है। उनके अनुसार इस कहानी को अभी और भी पढ़े जाने और समझने की ज़रूरत है। विशेष तथ्य, गुलेरी जी इस कहानी का पूरक कहानी हीरा लिखनी आरंभ की थी जो पूरी नहीं हो सकी। बाद में इसे सुशील कुमार फुल ने पूरा किया। इस कहानी का नायक भी लहना सिंह है। धन्यवाद। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इस कहानी का वाचन करेंगे। आप सबने इसे देखा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।